हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम योर फ्रेंड आरजे वंस अगेन विद यू विद द न्यू सेशन ऑफ वोकैबुलरी फ्रॉम द हिंदू। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वोकैब के सेशन को, जहां पर मैं आरजे आपका दोस्त हमेशा आपके लिए कुछ ऐसी डिफिकल्ट वोकैबुलरीज चूज करके लेके आता हूं जो कि द हिंदी न्यूज़पेपर में थोड़ी सी आपको डिफिकल्ट फील हो रही होती है, और उन्हीं को मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वे में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो एब्सोल्यूट हमारे पास में एक वर्ड है जिसको हम लोग बोल सकते हैं। अच्छा, साथ में मैं आपको अब साथ में ये सारे वर्ड्स जो होते हैं इनसे बना हुआ एक आर्टिकल भी आपके सामने लेके आता हूँ, जिसको हम लोग लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, याद है आपको? ये आर्टिकल हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे, जो कि इन सभी वर्ड्स से बना हुआ है जो हम लोग आज देखने वाले हैं। ठीक है, फिर इन्हीं का एक मॉक टेस्ट हम लोग देखने वाले हैं, जो हम लोग बोलेंगे कि ये आपके पास फिलर्स वाले सेंस में होते हैं। जो फिलर्स होते हैं इन्हीं का एक्सटेंडेड वर्जन होता है क्लोज टेस्ट। अभी फिलहाल तो ये आपके पास में फिलर्स हैं, इनको हम लोग बोलेंगे फिलर्स, यानी कि जो ब्लैंक स्पेस होते हैं उन्हीं को जब हम लोग आगे एडवांस लेवल पे देखते हैं, इन्हीं में जो एडवांसमेंट होती है उसी को अगर हम लोग देखने की कोशिश करें बेटा, तो वो आपके पास में फिर बन जाता है क्लोज टेस्ट। पूरा का पूरा पैराग्राफ जहां पर आपके पास में आता है उसमें आपको फिल करने पड़ते हैं वर्ड्स को, तो उस कंडीशन में हम लोग वहां पर उनको क्लोज टेस्ट बोलते हैं। लेकिन स्टार्टिंग जो होता है, जो बेसिक होता है आपके पास में, वो फिलर्स वाली कंडीशन से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, चलिए इसको हटा देता हूं मैं। आई शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले वर्ड से, दैट इज एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट को अगर हम लोग देखना चाहें तो ये वर्ड आपके पास में जब आता है तो इस वर्ड को हम लोग बोलते हैं कि ये एडजेक्टिव की कैटेगरी में होता है, क्योंकि किसी भी नाउन की क्वालिटी को बताने के लिए हमारे पास में होता है। जब उस कंडीशन में उसकी क्वालिटी को बता रहा होता है कि वो किस कंडीशन में है आपके पास में, तो वहाँ उस कंडीशन में हम लोग उसको एडजेक्टिव मान लेते हैं। आपके पास कोई चीज़ कंप्लीटली फिल्ड होती है, टोटल होती है, कंप्लीट होती है, पूर्ण होती है अपने आप में, वो चीज़ कंप्लीट होती है, तो उस कंडीशन में हम लोग उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट और एब्सोल्यूट अलग अलग नहीं है, इनके मतलब ये एक एक्सेंट होते हैं। बहुत सारे बोलते हैं ना कि ये वर्ड्स को बोलने में वेरिएशन कैसे आ रहा है, तो आता है ये डिफरेंस होता है एक्सेंट की वजह से। जैसे कि एक सिंपल सा वर्ड है हेलो, HELLO, हेलो, हेलो, हेलो। अब यही मैंने जब इन वर्ड्स को मतलब इसी एक वर्ड को बोला तो तीन तरीके से बोल पाया हूं मैं, और तीनों ही ठीक माने गए क्योंकि वो एक्सेंट है। ठीक है, बाकी हम लोग जब चीज़ें किसी वर्ड का एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन अगर देखने की कोशिश करें ना बेटा, तो वो चीज़ होती है फोनेटिक सिंबल्स के अकॉर्डिंग। वो ना मैं डिसाइड करता हूँ, ना आप डिसाइड करोगे, कोई भी नहीं करेगा। वो डिसाइड करने का काम होता है फोनेटिक सिंबल्स के अकॉर्डिंग, और वही चीज़ पहले से प्रेस्क्राइब्ड है, हमें सिर्फ उसको देखना होता है, कोई बनाता नहीं है उसको। ठीक है, तो कोई चीज़ आपके पास में कंप्लीट होती है, फुल होती है, इनफाइनाइट होती है, मतलब आउटराइट होती है, प्योर होती है, शीर होती है। शीर मतलब बिल्कुल जो सॉफ्ट होती है, महीन होती है, सिंपल होती है। अब देखो यहाँ पर ये भाई साहब थोड़ा सा मेडिटेशन कर रहे हैं। अगर ये मेडिटेशन कर रहे होंगे तो उस कंडीशन में इनको एक एब्सोल्यूट पीस वहाँ पर इनको फील हो रही होगी, क्योंकि जब हम लोग मेडिटेशन करते हैं तो चीज़ों के लिए हम लोग सोचते हैं, चीज़ों को जो हमने किए हैं वो सब कुछ हम लोग सोचते हैं, जो हमारे काम होते हैं, जो एक्शंस हम लोग कर चुके होते हैं उनके बारे में हम लोग सोचते हैं। तो एक तरीके से वो इंट्रोस्पेक्शन होता है। इंट्रोस्पेक्शन जहाँ पर हम लोग सेल्फ एनालिसिस करते हैं कि खुद के द्वारा जो जितने भी काम हुए हैं उन सबको हम लोग वहाँ पर सोचने की कोशिश करते हैं, उनमें सही गलत की बातें हम लोग सोच पा रहे होते हैं। किसी को हमने परेशान किया होता है तो उसके बारे में भी हम लोग सोचते हैं। हर चीज़ आपके दिमाग में आ जाती है जब हम लोग क्या करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, और एक आपको एब्सोल्यूट पीस देखने को मिलता है, कंप्लीट पीस आपको वहाँ पर मिलेगी। ठीक है, जब आप मेडिटेशन करोगे तो आप लोग क्या करो थोड़ा बहुत, उससे आपको कंसंट्रेट करने में हेल्प मिलेगी। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे। चलिए, इसी का ऑपोजिट हम लोग देखना चाहें बेटा, तो आपके पास में बाउंडेड होता है। बाउंडेड हम लोग कह सकते हैं जो चीज़ आपके पास में कंप्लीट है तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो अपने आप में कंप्लीट है। लेकिन जिसको लिमिट किया गया है चीज़ों में, तो लिमिटेड हम लोग बोल सकते हैं, इनडेफिनिट हम लोग बोलेंगे, इनकम्प्लीट बोलेंगे, कंडीशनल बोलेंगे, और नीडी भी हम लोग यहाँ पर बोलने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा, तो दीज आर द एंटोनिम्स ऑफ द एब्सोल्यूट वर्ड। ठीक है, द नेक्स्ट वर्ड वी हैव हियर दैट इज पेनल्टीमेट। वापस से बोलेंगे बेटा पेनल्टीमेट। पेनल्टीमेट जो वर्ड है आपके पास में, ये भी एडजेक्टिव की कैटेगरी का ही वर्ड है। ये आपके पास में जब आता है तो ये हम लोग कह सकते हैं जैसे कि लास्ट है तो उससे ठीक पहले, इस लास्ट से ठीक पहले वाला जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं पेनल्टीमेट, यानी कि जो सेकंड लास्ट होता है। अब ये यहाँ पर तो हम लोगों ने 4 लिए, इससे ज्यादा भी हो सकता था, और उसमें भी जो आपके पास सेकंड लास्ट होता ना उसको हम लोग बोल सकते थे कि वो आपके पास में जो कहलाएगा वो होगा पेनल्टीमेट, अंत से पहले, ठीक पहले। इन अ सीरीज द वन बिफोर द लास्ट वन, यानी कि जो आपके पास में लास्ट वन होने वाला है उससे ठीक पहले वाला जो होगा, जो एक पहले होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं पेनल्टीमेट। नेक्स्ट टू लास्ट हम लोग बोलेंगे, लास्ट बट वन हम लोग बोलेंगे, सेकंड टू लास्ट,
पेनल्ट हम लोग बोलेंगे, पेनल्टिमा हम लोग चाहेंगे बोल सकते हैं। सेकंड टू लास्ट हम लोग यहाँ पर बोलेंगे, सेकंड लास्ट भी बोला जा सकता है, नेक्स्ट टू लास्ट, सेकंड लास्ट और इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट हम लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बीच में आ जाता है, ठीक है। इधर ये फर्स्ट में है, इधर ये लास्ट में है और ये दोनों क्या है, बीच में, तो इसलिए इंटरमीडिएट बोलना भी बहुत हद तक गलत एक्सप्रेशन नहीं होगा, वो भी ठीक माना जाएगा। इसी का अपोजिट हम लोग देखना चाहें बेटा कि पेनल्टीमेट जो आपके पास में यहाँ पर है, तो उस कंडीशन में जो बिल्कुल पहले वाला होगा, क्योंकि ये भी लास्ट के बिल्कुल क्लोज आ गया ना, तो हम लोग बोलते हैं फर्स्ट, इनिशियल, फाइनल, या फिर बिल्कुल लास्ट हम लोग बोल सकते हैं इवेंचुअल, फिनिशिंग, इनॉग्रल हम लोग बोल सकते हैं। इनॉग्रल आपके पास में जो होता है, तो ये चीज़ों की स्टार्टिंग के लिए हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। टर्मिनेटिंग ये फाइनल के सेंस में, तो जो चीज़ आपके पास में स्टार्टिंग या एंडिंग की होगी, क्योंकि ये तो आपके पास में दोनों के दोनों कैसे हो गए, इंटरमीडिएट हो गए, तो ये बीच के हो गए, तो जो या तो इनका जो हम लोग ऑपोजिट देखेंगे, या तो ये देखेंगे या फिर ये देख रहे होंगे, राइट बेटा। फॉरमोस्ट जो वर्ड हम लोग यूज करते हैं वो मोस्ट फेवरेबल के लिए यूज करते हैं, जो हमारा मोस्ट फेवरेट होता है उसके लिए हम लोग बोलते हैं फॉरमोस्ट, ठीक है। अर्लीस्ट हम लोग बोलते हैं, फाइनाइट हम लोग बोलते हैं, वर्जिन हम लोग बोलेंगे, फिनिश्ड हम लोग बोल सकते हैं। इतने सारे वर्ड हैं जिनको मतलब हम लोग सिर्फ सोचते ही हैं, लेकिन उनको जब सीखने का मौका मिलता है तो हमें लगता है अरे ये भी वर्ड था क्या, ये भी वर्ड था क्या, बहुत सारे वर्ड हैं बेटा, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव हियर दैट इज सीयरिंग। सीयरिंग आपके पास में जो है, ये आपके पास में वर्ब की कैटेगरी में भी हो सकता है, तो एडजेक्टिव की कैटेगरी में भी हो सकता है। अब यहाँ पर दिलों को भेदने वाले कोई चीज़ अगर आपके पास में होती है तो उस कंडीशन में तो ये आपके पास में हम लोग देखें तो एडजेक्टिव की कैटेगरी हो जाएगी। एक्सट्रीमली हॉट और इंटेंस अगर कोई चीज़ होती है, अभी तो गर्मी के हिसाब से मैंने लिख दिया है, जो मतलब ऐसी गर्मी पड़ रही है अभी कि बिल्कुल दिलों पर तक उसकी तपन फील हो जाती है, हमें अंदर तक बॉडी में गर्मी फील हो रही है, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि अभी की जो वार्मथ है, गर्मी है, वो आपके पास में सीयरिंग वार्मथ है, ठीक है। बेकिंग है, बिल्कुल पक गए हैं उसमें, ब्लेजिंग है, ब्लिस्टरिंग है, फियरी है, इंडिस्केंडेंट आपके पास में है, स्कैल्डिंग हम लोग बोल सकते हैं, स्कॉर्चिंग हम लोग बोल सकते हैं, सिजलिंग बोलते हैं, स्वेल्टरिंग हम लोग बोलते हैं, या फिर टॉरिड हम लोग चाहे तो वहां पर बोल सकते हैं। दीज आर द वर्ड्स जिनको हम लोग काउंट करेंगे सीयरिंग के सिमिलर वर्ड्स में। और देखो यहाँ पर बिल्कुल ये सिर ढक के घूम रहे हैं बेचारे, तो इसका मतलब सोच लो कि कितनी गर्मी पड़ रही होगी। ये हर कल्चर में मतलब ऐसा किया गया है कि सिर को मतलब गर्मियों में ढकना ही है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत दिक्कत आ जाती है। और इसीलिए कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो गाँव में लोग बाग साफा बांधते हैं, कोई कैप लगाता है, क्यों? क्योंकि आपके हेड का जो प्रोटेक्शन है बहुत जरूरी होता है, सब कुछ इधर से ही जरूर शुरू होता है, ठीक है। चलिए इसी का ऑपोजिट हम लोग देखना चाहें, कोल्ड, कूल, फ्रीजिंग, हैप्पी, अनफ्रेंडली आपके पास में होगा। तो दीज आर द वर्ड्स जिनको हम लोग शेयरिंग के ऑपोजिट में यूज करेंगे। अच्छा, अनफ्रेंडली इस साइड पे हम लोग यूज कर रहे हैं एक्सप्रेशन के सेंस में, एक सेंस हम लोगों ने यहाँ पर कन्वे किया है, तो उस कंडीशन में फिर आपके पास इस साइड पे जो होगा वो फ्रेंडली हो जाएगा, और उनका जो गेस्चर होगा बहुत मतलब एक्साइटिंग होगा, हम लोग ये बोल सकते हैं, ठीक है। मिस्चीवियस, आपके पास में मिस्चीवियस वर्ड को हम लोग देख पा रहे हैं, मिस्चीवियस ओयूएस लगा हुआ है। जिन भी वर्ड्स में ओयूएस लगा रहता है, हर वो वर्ड आपके पास में अगर होगा तो उसको हम लोग एडजेक्टिव मान के चलेंगे। मिस्चीवियस शरारती कोई हरकतें होती है, शरारती बच्चे होते हैं, तो आपके पास एडजेक्टिव होगा ही होगा। यूजुअली यूज्ड अबाउट चिल्ड्रन, ये मतलब मोस्टली बच्चों की हरकतों के लिए या फिर बच्चों के लिए ही ये शब्द यूज किया जाता है। लाइकिंग टू बिहेव बैडली एंड एम्ब्रेसिंग और अनोइंग पीपल, मतलब वो ऐसी हरकतें कर देते हैं जिसकी वजह से लोग बाग बिल्कुल परेशान हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि उनकी जो हरकतें होती है मिस्चीवियस होती है। और फिर इसका क्या लगा हुआ है, मिस लगा हुआ है, तो जिन भी वर्ड में इस तरह के आगे मिस लगा रहता है तो वो भी अपने आप में बैड हो जाते हैं। और एक और होता है मेल, किसी में अगर मेल लगा रहता है तो वो भी अपने आप में बुरा हो जाता है, ठीक है बेटा। एम्पिश हम लोग बोल सकते हैं, मेलिशियस, देखो यहाँ पर मेल लगा हुआ है, मतलब अच्छी हरकत नहीं होती, खराब हरकत होती है, गंदी हरकत होती है। नोटी हम लोग यहाँ पर बोलेंगे, प्लेफुल, रूड, और स्लाई हम लोग यहाँ पर बोलने की कोशिश करेंगे। इसका ऑपोजिट जहाँ पर बच्चा वेल मैनर्ड होगा, अच्छे से बिहेव करेगा, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि बिहेव, गुड, काइंड, नाइस, या फिर ओबीडियंट होगा। हम एक बच्चे को अच्छा कब मानते हैं, जब वो हमारी सुनता होगा, और एक बच्चे को बुरा कब मानेंगे, जो वो हमारी नहीं सुनेगा, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल गलत, मतलब हम लोग कहेंगे गलत स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं, बट ठीक है, हम भी सोसाइटी के हिसाब से ही चलेंगे, क्योंकि सोसाइटी का जो जजमेंट होता है बहुत खराब होता है, ठीक है। चलिए, विटिएट, किसी चीज को आप लोग क्या कर रहे हो और वर्स कंडीशन में कर रहे हो, तो वर्स आप चीजों को कर रहे हो तो विटिएट करते हो। विटिएट आपके पास में एक तरह की वर्ब होती है, एक्शन होता है। देखो इनको कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, ये खराब हो गया था, और इस पे देखो बिल्कुल ऐसे मक्खियाँ वगैरह सब कुछ लगी हुई थी, इन भैया ने इनको खाया और इनकी भी तबीयत खराब हो गई, तो क्या हो गया, इनको भी दिक्कत हो गई, तो इसको हम लोग बोलते हैं
एनिहिलेट करना, नेगेट करना, क्वेश करना, अबैट करना, एबॉलिश करना, एब्रोगेट करना, एनल करना या फिर डिलीट करना भी हम लोग यहाँ पर बोलने की कोशिश करेंगे। अभी जो मीनिंग हम लोग यहाँ पर कन्वे कर रहे हैं ना बेटा, ये आपके पास में ये इस वे में अगर हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं तो ये जो सारे वर्ड हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं ये एक सेंस के अकॉर्डिंग हम लोग देख पा रहे थे, ठीक है। और इसी के ऑपोजिट जहाँ पर आप चीज़ों को क्या कर रहे हो, एब्रोगेट कर रहे हो, नेगेट कर रहे हो, तो वहाँ पर आप चीज़ों को नेगेट नहीं करोगे, अफर्म करोगे, अप्रूव करोगे, कन्फर्म करोगे, एस्टैब्लिश करोगे, इंस्टीट्यूट करोगे, अलाउ करोगे, हेल्प करोगे, परमिट करोगे, ठीक है। या फिर चीज़ों को आप लोग वहाँ पर हो सकता है रिपेयर करने का काम करते हो, ठीक है, चीज़ों को ठीक करने का काम करते हो, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि VT8 का एकदम से उल्टा आप काम कर रहे हो वहाँ पर, ठीक है। टू मेक समथिंग लेस इफेक्टिव, कोई चीज़ को आप लेस इफेक्टिव बना रहे हो तो आपके पास में VT8 का वो सिमिलर वर्ड हो जाएगा। या फिर किसी चीज़ को आपने स्पॉइल किया है, खराब कर दिया है, तो उस कंडीशन में भी हम लोग उसको बोलते हैं कि VT8 करना, वहाँ पर वो एक्शन हुआ है, ठीक है बेटा। चलिए, द नेक्स्ट वर्ड वी हैव हियर दैट इज इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी को अगर हम लोग देखना चाहें तो यहाँ पर TY लिखा हुआ है, जिन भी वर्ड में पीछे TY लिखा रहे समझना नाउन होते हैं वो, ठीक है। चीज़ों में हम लोग वहाँ पर एक यूनिटी की बात कर रहे होते हैं, चाहे हम में डिफरेंसेस होते हैं स्टिल हम लोग वहाँ पर अपनी यूनिटी में बने रहते हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग बोल सकते हैं द इक्वालिटी ऑफ बीइंग हॉनेस्ट एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल्स दैट यू रिफ्यूज टू चेंज, जिनको हमें चेंज नहीं करना है। हमारे पास में डिफरेंसेस होते हैं लेकिन स्टिल हम फिर भी वहाँ पर यूनिटी सीख करते हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग वहाँ पर बोलेंगे कि हम इंटीग्रिटी मेंटेन कर रहे हैं और यही हमारी क्या है, ऑनेस्टी है। ऐसे प्रिंसिपल हमने बना रखे हैं, प्रॉबिटी हमने बना रखी है, प्योरिटी हम लोग देखते हैं, रेक्टिट्यूड हमने देखा है, सिंसेरिटी होती है और वर्च्यू भी हम लोग चाहे तो उसको बोलेंगे। अब देखो यहाँ पर इन भैया के हाथ का कलर अलग है, इनके हाथ का कलर अलग है, इनका थोड़ा अलग है, इनका थोड़ा अलग है, लेकिन स्टिल ये सब साथ में है, तो हम लोग कहेंगे कि इनकी इंटीग्रिटी इससे हमें नजर आ रही है। इस साइड पे हम लोग जब सबको सेम कन्वे करते हैं, सबको एक मानते हैं, तो हम लोग एक साथ कलेक्टिवली ग्रो करने की सोचते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति की मतलब जो ऑपोजिट में जिसको हम लोग लेने वाले हैं, वो ऐसा व्यक्ति होता है जो सिर्फ अपने फायदे की सोचेगा, तो वो सबको धोखा देगा, तो डिसीट करना हम लोग बोलते हैं, डिसऑनेस्टी हम लोग बोलेंगे, करप्शन वहाँ पर हुआ है, डिसग्रेस हुआ है, डिसऑनर हुआ है, या फिर इनकम्प्लीटनेस हम लोग वहाँ पर बोलने की कोशिश करेंगे। तो दीज आर द वर्ड जिनको इंटीग्रिटी के ऑपोजिट में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव हियर इंसाइन्यूएटिंग। इंसाइन्यूएटिंग हम लोग किसी के ऊपर क्या करते हैं, इनडायरेक्ट वे में उसको ब्लेम करने की कोशिश करते हैं, तो दैट इज इंसाइन्यूएटिंग। कटाक्ष करना, हिंदी शुद्ध हिंदी में इसको ऐसा बोला जाता है, टू सजेस्ट समथिंग अनप्लीजेंट इन एन इनडायरेक्ट वे। अब सीधा सीधा ये डायरेक्ट आपके पास था, ठीक है, तो ये तो हो गया डायरेक्ट वे। अब किसी को आपने बोला तो है लेकिन ये ऐसा गया, तो ये आपके पास में क्या हो गया बेटा, इनडायरेक्ट वे हो गया, ठीक है। मतलब बात तो वहां पर गई है लेकिन घूम फिर के गई है कि हाँ ऐसा हिट हो गया, ठीक। तो जैसे किसी की आप खूबसूरती की तारीफ कर रहे हो कि यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, सो गॉर्जियस, ठीक है, तो देन इट इज ओके। लेकिन वहीं पर उसको आपने मतलब ये तो आपने डायरेक्ट वे में बोला, आपने बोला कि आज आप चांद जैसे लग रहे हो, इट मीन्स आप चांद के जैसे सुंदर लग रहे हो, तो आप चांद जैसे लग रहे हो, इट मीन्स आपने बोला तो तारीफ तो करी है वहां पर, लेकिन आपके जो वर्ड्स थे वो इनडायरेक्ट वे में हिट हुए हैं वहां पर, तो उसी को हम लोग बोलने वाले हैं, ठीक है बेटा। तो इंट्रिग्यूइंग हम लोग बोल सकते हैं, इवोकेटिव आपके पास में है, इवोकेटरी हम लोग बोल सकते हैं, एक्सप्रेसिव हम लोग बोलेंगे, गिविंग एंड लिंकिंग, आपकी इंकिंग, लिंकिंग, इंकलिंग, ओके 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 ओके, इंकलिंग हम लोग वहां पर बोलने की कोशिश करेंगे। इंडिकेटिव हमारे पास में है, इंसाइन्यूएटिव आपके पास में है, और इंसाइन्यूएटरी आपके पास में एक और वर्ड हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो दीज आर द वर्ड्स जिनको हम लोग बोल सकते हैं, इंसाइन्यूएटिंग के सिमिलर वर्ड आपके पास में ये होंगे। ऑपोजिट देखें, जहां पर आप चीज़ों को थोड़ा सा और ख़राब करने की कोशिश करते हो, तो डिसगस्टिंग हम लोग बोल सकते हैं, आपने बोला है, क्योंकि जब आप किसी को नॉर्मल वे में अगर सीधा सीधा बोल दोगे तो उसको बहुत बुरा लग जाएगा, लेकिन आपने इनडायरेक्ट वे में बोली तो हो सकता है उसके लिए अच्छा उसको समझ में आ जाए, वो उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करे। किसी बच्चे ने गलती करी है, हम डायरेक्ट उसको बोल रहे हैं तो उसको बुरा लगेगा, बार बार उससे बोलेंगे तो बुरा लगेगा, लेकिन वहीं हम लोग इनडायरेक्ट वे में उसको इम्प्रूव करने के लिए सजेस्ट करेंगे तो शायद वो वहाँ पर इम्प्रूव कर जाता है, ठीक है। रेपेलेंट हम लोग बोल सकते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट हम लोग बोल सकते हैं, अपोज करना, रेपुडिएट हम लोग बोल सकते हैं। तो दीज आर द वर्ड जिनको हम लोग बोलेंगे इंसाइन्यूएटिंग के ऑपोजिट में आएंगे। इंसाइन्यूएटिंग आपके पास में जो वर्ड है, कटाक्ष करना, एक्शन के सेंस में हम लोग यहाँ पर इसको वर्ब में मानने वाले हैं। कैप्टिविटी, कैप्टिविटी को याद रखो आप, कैप्चर से, किसी को कैप्चर कर लिया आपने, जेल में डाल दिया, कैप्टिविटी हो गई।
कैप्टिविटी आपके पास में जो है, आपके पास YTY लगा हुआ है, नाउन की कैटेगरी में जाएगा, किसी को कैद किया है वहाँ पर। द कंडीशन ऑफ बीइंग ट्रैप्ड और कन्फाइंड, किसी को जकड़ लेना, बांध लेना, दैट इज कन्फाइंड करना। बॉन्डेज हम लोग बोल सकते हैं, कन्फाइनमेंट हम लोग बोलेंगे कस्टडी में है, इम्प्रिजनमेंट जेल भेज देना हम लोग बोल सकते हैं, इनकार्सरेशन हम लोग बोल सकते हैं, या फिर स्लेवरी हम लोग बोलेंगे, क्योंकि एक तरीके से उसको आपने बाउंड किया हुआ है तो स्लेव बनाया है वहाँ पर। फ्रीडम आप दे दो, इससे अच्छा उसका ऑपोजिट क्या है, लिबरेशन, लिबर्टी, इंडिपेंडेंस, लाइसेंस हम लोग वहाँ पर बोल देंगे। दीज आर द वर्ड्स, इनको हम लोग कैप्टिविटी के ऑपोजिट में यूज करने वाले हैं। हाँ, द वर्ड जिनोसाइड, जिनोसाइड एक बहुत अच्छा वर्ड है, लेकिन इसके जो मीनिंग होते हैं बहुत गंदे मीनिंग है। ठीक है, वर्ड तो अच्छा है, साइड लगा हुआ है, दैट मीन्स वीकेंड से यहाँ पर जो बात होगी किलिंग की होगी। ठीक है, जिन भी वर्ड में साइड लगा रह जाएगा वो आपके पास में, हर वो वर्ड आपके पास में साइड किलिंग की बात करेगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, लाइक द वर्ड, मतलब इतने तरह के वर्ड हैं ये। होमिसाइड हो गया आपके पास में, द वर्ड जिनोसाइड, पैट्रिसाइड, मैट्रिसाइड, मैरिटिसाइड, रेजिसाइड। ठीक है, बहुत सारे वर्ड हैं, मतलब ऐसे एक दो वर्ड नहीं है, हजारों के ऊपर किलिंग होती है, और उनको हम लोग जब बोलने की कोशिश करते हैं तो सारे के सारे आपके पास साइड होते हैं। अब इन सभी में एक चीज आपके पास में कॉमन होगी, तो ये सारे के सारे जो आपके पास में साइड लिखे हुए हैं, तो इनका मीनिंग ही क्या होता है बेटा, किलिंग। ठीक है, जिससे मैंने एक सिंपल सा वर्ड लिखा है यहाँ पर, इन्फेंटिसाइड। इन्फेंट आपके पास में क्या होता है, एक न्यूबॉर्न बेबी होता है, एक ऐसा प्रोडक्ट जो अभी नया मार्केट में लॉन्च हुआ है, इन्फेंट हो जाएगा। ठीक है, और साइड आपके पास में लिखा हुआ है, तो किलिंग ऑफ एन इन्फेंट वी कैन से, दैट इज इन्फेंटिसाइड, इसी को हम लोग बोल सकते हैं। फिर इसके आगे चलते हैं तो उससे प्रायर स्टेज पे फोइटिसाइड, भ्रूण हत्या, किसी फीटस को ही आप सीधा मार देते हो तो उस कंडीशन में हम लोग उसको बोलते हैं फोइटिसाइड, भ्रूण हत्या हो जाएगी वो। होमिसाइड, किसी इंसान को आपने वहां पर माना है। जीनोसाइड, कंप्लीट रेस किसी की होती है, किसी की कंप्लीट नस्ल आप वहां पर से खराब कर देते हो, उसकी पूरी नस्ल को समाप्त कर देते हो, उसके जैसा एक इंसान नहीं छोड़ते हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं जीनोसाइड। यानी कि एक मास लेवल पे आप लोगों को किल करते हो, तो उस कंडीशन में हम लोग उसको बोलते हैं जीनोसाइड। पैट्रिसाइड, पिताजी की, मैट्रिसाइड, माताजी की, मैरिटिसाइड, अपने लाइफ पार्टनर की। ऐसा ही एक वर्ड होता है उग्जोरिसाइड। ठीक है, उग्जोरिसाइड हम लोग जब यूज करने की कोशिश करते हैं तो ये वाइफ की कोई अपनी हत्या कर देता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो उग्जोरिसाइड होती है। जो अपनी वाइफ को खुद मार देता है तो उस कंडीशन में उसको बोलते हैं उग्जोरिसाइड। वापस बोलेंगे बेटा, उग्जोरिसाइड, UXORICID, उग्जोरिसाइड। ठीक है, ऐसे बहुत सारे होते हैं, आप लोग प्लीज इनको सर्च करिएगा। और आपके लिए एक छोटी सी बात छोड़े जा रहा हूँ कि अगर हम लोग उग्जोरिसाइड जब यूज करने वाले हैं वाइफ की हत्या के लिए, तो पति की हत्या करने के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, चलिए, तो हम लोग जीनोसाइड को समझ रहे थे। द इंटेंशनल, जहां पर जानबूझकर, डिस्ट्रक्शन ऑफ पीपल इन होल और इन पार्ट, यानी कि बहुत बड़े लेवल पे या फिर थोड़े छोटे लेवल पे आप उनको मारते हो, लेकिन एक अच्छा खासा लेवल होता है, छोटा मोटा लेवल नहीं होता, ज़्यादा बड़ा लेवल होता है, तो कार्नेज हम लोग वहाँ पर उसको बोलेंगे मास मर्डर होगा वो। मसाकर हम लोग बोलते हैं जहाँ पर एक हत्याकांड हुआ हो पूरा का पूरा, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं मसाकर। स्लोटर, वहाँ पर लोगों का गला रेत देना, मतलब उनको जान से मार देना। एनिहिलेशन हम लोग बोल सकते हैं। डेसिमेशन भी हम लोग वहाँ पर बोले तो कुछ बुरा नहीं होगा। इसका अपोजिट क्या होगा, जिन्होंने उस चीज़ को फेस किया है, जिन्होंने उस चीज़ को टॉलरेट किया है, तो उनकी एंड्योरेंस देखते हैं, कुछ उनमें से सर्वाइव कर जाते हैं, तो सर्वाइबिलिटी हम लोग वहाँ पर बोलते हैं। लाइवनेस हम लोग बोलेंगे, टॉलरेशन हम लोग वहाँ पर बोले हैं, टॉलरेंस हम लोग बोलते हैं, एमिटी हम लोग चाहे तो बोल सकते हैं, टेनेसिटी हम लोग वहाँ पर बोलते हैं, टेनेसिटी ऑफ लाइफ हम लोग बोलते हैं, और टॉलरेंट एटीट्यूड भी हम लोग वहाँ पर बोल सकते हैं। अब इसी का उल्टा जबकि होना चाहिए था रेबेलियन मोमेंट, आपके पास में कोई चीज़ जहाँ पर आपके पास में चीज़ें वापस से रिटेलिएट होती है, तो वापस से वही हत्याकांड चलते रहते हैं। किसी एक ने एक को मारा तो उसका कोई उसको आगे मार जाएगा, चलता रहता है। ये इस लड़ाई जो होती है वो बढ़ती इस वजह से क्योंकि हम लोग वहाँ पर चीज़ों में स्टेप बैक करने की कोशिश नहीं करते और बस आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो वो आपके पास में थोड़ा खराब हो जाता है मामला।
चलिए, अब ये पैराग्राफ मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ इस पैराग्राफ को अच्छे से देखना और इसका प्रॉपर जो ट्रांसलेशन होगा और या फिर इसका एक ब्रीफ समरी आप लोग चाहें तो मुझे कोशिश करके कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, मतलब उसको लिख देना। तो मैं जिनका भी अच्छा मतलब एक समरी होगा मैं उसको हार्ट दे दूंगा, तो और लोगों को समझ में जाएगा कि हाँ ये सबसे बढ़िया रहा होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं वापस से अपने पिलर्स पे। द इंटरनेशनल कम्युनिटी condemned the blank space occurring in the war torn region। यानी कि जो war torn region हुआ था उसमें क्या हुआ था, नॉर्मल सी बात है कि वॉर में क्या होती है, हत्याएं होती है, तो उस कंडीशन में हम लोग वहां पर बोलने वाले हैं बेटा जिनोसाइड। तो आपके पास में यहाँ पर इस फ्लर में हम लोग इसको फिल करने की कोशिश करेंगे। द hostages were held in blank space by the enemy forces for months। तो हम लोग जब यहाँ पर यूज करने वाले हैं तो कैप्टिविटी वर्ड शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। The politician's speech was filled with remarks subtly casting doubt on his opponent। अब इसका अगर हम लोग देखने की कोशिश करें कि जो पॉलिटिशियन था उसकी स्पीच थोड़ी सी क्या थी, ऐसी थी कि लोगों को परेशान कर सकती थी, तो उस कंडीशन में हमारे पास में देखो हम लोग यहाँ पर से देख के आ रहे हैं एब्सोल्यूट नहीं हो सकता वहाँ पर क्योंकि पॉलिटिशियन की स्पीच थी, तो नहीं करेंगे इसको। पेनल्टीमेट नहीं, ये भी नहीं होना चाहिए। सीरिंग वी कैन से दैट। मिस्चीवियस नहीं होगी। पॉलिटिशियन की स्पीच शरारती तो नहीं हो सकती। विटिएट भ्रष्ट करने वाली नहीं, ये तो एक्शन हो जाएगा आपके पास में। इंटीग्रिटी अखंडता नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। इंसाइन्यूएटिंग या इंसाइन्यूएटिंग हम लोग वहाँ पर बोल सकते हैं कि उसकी जो ये एक्चुअली जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर इस तरह से कटाक्ष करते रहते हैं। नरेंद्र मोदी जी राहुल गांधी भी बोलते रहते हैं, राहुल गांधी जी मोदी जी भी बोलते रहते हैं, चलता रहता है, छोटी मोटी चीज़ें हैं। तो इंसाइन्यूएटिंग आपके पास में इस वाले क्वेश्चन के लिए ठीक ठीक आंसर होगा मेरी नज़र में, अगर हम लोग देखना चाहें तो। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास में इंसाइन्यूएटिंग शुड बी द राइट आंसर। ठीक है। करप्शन कैन स्लोली द इंटीग्रिटी ऑफ इवन द मोस्ट वर्चुअस इंस्टीट्यूशंस। वो उनको क्या करती है, विटिएट करती है बेटा, वापस से उनको क्या कर देती है, भ्रष्ट करने का काम करती है। द चिल्ड्रंस मिस्चीवियस बिहेवियर, यहाँ पर हम लोग जब रखेंगे तो मिस्चीवियस आपके पास में वर्ड आ जाएगा। हर वर्ड्स वर लाइक अ सीयरिंग, जो उसके दिल को भेदने वाला था, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे सीयरिंग। In the story, the hero narrowly escaped the penultimate। पेनल्टीमेट हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, यानी कि जो पैरल था आपके पास में उससे ठीक पहले ही वो भाग गया था वहां से, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं कि पेनल्टीमेट, ठीक उससे पहले। द ब्लैंक स्पेस रूलर डिमांडेड एब्सोल्यूट ओबीडियंस फ्रॉम हिज सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर वापस से आपके पास में जब अगर वो एब्सोल्यूट रूलर होगा तो वो एब्सोल्यूट ओबीडियंस वहाँ पर चाहेगा, तो उस कंडीशन में हम लोग बोल सकते हैं एब्सोल्यूट शुड बी द राइट आंसर। दीज आर द वर्ड्स। चलिए और कुछ नहीं, ये तो फिर वापस से आपके पास में पैराग्राफ आ चुका है। तो ये आपके पास में वो सेंटेंसेस थे जिनको हमने सीखा। आई होप आपको सारे वर्ड्स अच्छे लगे होंगे, चीज़ों को आपने समझा भी होगा अच्छे से। अब इसका जो मैंने आपसे कहा है कि इसका एक ब्रीफ समरी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, तो ये आपका काम है और प्लीज़ करिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। और अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गिव थम्स अप फॉर द वीडियो। मिलता है अगली क्लास में, टिल देन टाटा बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ।